स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल चैप्टर 6 क्लास 10th पर। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। जो क्या होते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। ऐसे क्लोज कर्व यानी कि बंद आकार के कर्व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। वो कह रहा है यहाँ पे अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। क्लोज कर्व यानी कि जो बंद कर्व होते हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेटल हो गया, इस टाइप के जो कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल की, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल पे बात करते हैं। ट्रायंगल अ पॉलीगन्स ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। जिस पॉलीगन्स के क्या होते हैं 3 साइड होती हैं वो हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। अब इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, इससे पहले हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? सबसे पहले से बात करते हैं। 2 फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। जिनके क्या होते हैं? सेम शेप और सेम साइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये हमारा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और मैंने सेकंड सर्कल लिया, इसकी भी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। सपोज मैंने क्या लिया? स्क्वायर लिया। मैंने कहा इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। और मैंने दूसरा स्क्वायर लिया, इसकी जो साइड है वो भी मैंने कहा 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है, जिनका क्या होता है? जो आकार और आकृति में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऐसे फिगर हमारे क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसे हम किसे नोट करते हैं? इक्वल और सिमिलर वाले फिगर से। अब सेकंड बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? 2 फिगर हैविंग द सेम शेप एंड बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। जिनका सेम शेप होता है बट उनका जो साइज होता है वो क्या नहीं होता है? सेम नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की, एक मैंने लिया 1 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, और मैंने दूसरा लिया 2 सेंटीमीटर का सर्कल। अब इनका सेम क्या है? शेप तो सेम है, दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है वो क्या नहीं है? सेम नहीं। इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है वो क्या नहीं है? सेम नहीं है। इसलिए ये जो फिगर है ये हमारे क्या नहीं है? ये हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन क्या है? सिमिलर है। अब बात करते हैं हम स्क्वायर पे। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, मैंने कहा ये हमारा कोई स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में मैंने कहा ये इसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है सारी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है। अब इसकी दूसरा मैंने एक स्क्वायर लिया, मैंने कहा इसकी साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इनका शेप क्या है? सेम है। ये दिखने में कैसे है? सेम है, बट इनका जो साइज है वो क्या है? डिफरेंट है। यानी कि ये क्या नहीं है? दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका साइज क्या नहीं है? सेम नहीं है। अब बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या था? दिखने में भी सेम थे और साइज भी क्या था? सेम था। हमने इनको क्या कहा? कॉन्ग्रुएंट कहा। अब यहाँ पे देखें, ये दिखने में भी सेम थे और इनका साइज भी क्या था? सेम था। इसलिए हमने क्या कहा? इनको हमने कहा कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब यहाँ पे क्या बात आई? यहाँ पे दिखने में तो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसका साइज क्या है? कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे जो हैं ये हमारे क्या हैं? सिमिलर फिगर है। तो इन दोनों से एक बात आके निकली, कंक्लूजन निकला कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सेम। सिमिलर क्या होते हैं? 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बट सिमिलर फिगर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर फिगर कभी क्या नहीं होते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इनको सिमिलर कह सकते हैं क्योंकि ये दिखने में सेम है,
और यहाँ पे हम इनको सिमिलर तो कह सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। वही बात ये कह रहा है यहाँ पे, टू कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। तो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या हो सकते हैं, हमेशा सिमिलर हो सकते हैं, बट टू सिमिलर फिगर मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल पे, उसके किसी बेस पे है, ये सिमिलरिटी के बेस पे है। तो पहली बात करते हैं सिमिलर फिगर। तो टू पॉलीगन्स, अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, टू पॉलीगन्स की बात करेंगे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर। अगर दो पॉलीगन्स हैं उनकी क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड है, वो सिमिलर। अब ऐसे नहीं कि हमने फिगर देख के बता दिया कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है, अब सिमिलर फिगर देख के नहीं बताना है। अब हमें बात करनी है टू पॉलीगन्स पे। टू पॉलीगन्स कैसे पॉलीगन्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, आर सिमिलर। कब होंगे सिमिलर, ऐसे नहीं देख के बता दिया हमने कि ये सिमिलर है। अब हमें दो चीजें चेक करनी होगी वहां पे, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड दूसरी चीज हमें चेक करनी होगी, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा मेरे पास दो क्वाड्रेटल है, सपोज एक क्वाड्रेटल इस टाइप में है, मैंने इस क्वाड्रेटल का नाम दिया ए बी सी एंड डी। सपोज मेरे पास दूसरा क्वाड्रेटल इस टाइप में है, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर और एस। अब हमने देख के बता दिया भाई सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटल है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या वाकई में ये सिमिलर है या नहीं है। तो हमें दो चीजें चेक करनी होगी, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो में है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं, इसके जो एंगल है वो 80 डिग्री, इसका जो एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, इसका जो एंगल हमारे पास वो 100 डिग्री, और इसका जो एंगल हमारे पास 105 डिग्री। सेम 80 डिग्री, 75 डिग्री, और हम यहाँ पे है 100 डिग्री, और ये है हमारा 105 डिग्री। तो इनके रेशियो दिए हैं 2.6 सेंटीमीटर, और ये है 5.2 सेंटीमीटर, और ये हमारा 1.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 2.0 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 4.0 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 3.6 सेंटीमीटर, ये है 1.8 सेंटीमीटर। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है। और देखो भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या चेक करते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज चलें, तो दोनों फिगर में, इस फिगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इस फिगर में हमें क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो पहले चेक करते हैं, देखो एंगल डी एंगल एस, हम इधर की साइड चल रहे हैं, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी इक्वल है एंगल एस के, और ये दोनों क्या है, बोथ आर 80 डिग्री। हमने चेक किया एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, बोथ आर 100 डिग्री। हमने चेक किया एंगल बी इक्वल है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंड क्यू के, और ये कितना है 105 डिग्री। हमने देखा और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के, ये कितना है 75 डिग्री। तो हमने देखा यहाँ पे सारे एंगल्स क्या भी इक्वल हैं, एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल है। देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ भी हमें क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर हम क्लॉकवाइज चलते तो यहाँ भी हमें क्या चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ये तो एंगल्स थे, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे वो क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है तो वो इक्वल है या नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ से चलेंगे ए बी, तो इसके प्रोपोर्शनल हम कौन सी साइड लेंगे, ये वाली पी क्यू बाई पी क्यू इक्वल टू ये साइड और ये साइड
2.0 बाई 4.0 यानी कि 1/2। फिर हमने चेक किया, फिर इधर से ये BC अपॉन इधर से हमारी क्या है, कौन सी साइड है, QR साइड, QR साइड। तो क्या हो गया, BC का जो रेशियो हमारे पास, BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास है 2.5। तो 2.5 बाई ये हमारे पास QR कितनी है 5, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये साइड हो गई। हम बात करेंगे CD इधर से CD बाई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, RS। तो CD जो है 2.6 है और हमारा RS जो है वो क्या है 5.2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद हम चेक करेंगे DA बाई SP। तो DASP 4.8 बाई 4.8 जो था 1.8 बाई 3.6, तो ये आ गया 1/2। तो मैंने देखा AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल्स टू CD बाई RS इक्वल टू DA बाई SP। तो हमने देखा, सेकंड चीज हमने देखी, पहली चीज हमने देखी इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। और दूसरी चीज हमने देखी इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम रेशियो में है, इसलिए यह क्या है हमारा क्या है सिमिलर फिगर है। तो मैं कह सकता हूं ABCD एंड क्वाड्रेटल ABCD सिमिलर है क्वाड्रेटल PQRS के। सेम हमें यहाँ पे ट्रायंगल में भी हमें यही चीज करनी है कि हमें देखना है कैसे चेक करना है। पहले हमें चेक करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं आप, क्लॉकवाइज चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।